नमस्कार। सीबीएसई ने वर्ष 2025-26 जो एनुअल एग्ज़ाम हैं इनसे ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम क्लास 12 के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसके रिगार्डिंग ही सीबीएसई ने लेटर जारी किया है कि इस वर्ष जो है क्लास 12 की जो आंसर बुकलेट हैं वो ऑनलाइन माध्यम से ही चेक की जाएंगी, जबकि जो क्लास 10th है उसकी बुकलेट जो है वो कंटिन्यू फिजिकल मोड में यानी ऑफलाइन मोड में ही चेक होंगी। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि ये सारी बात बता दी ताकि टोटलिंग की एरर को ख़त्म किया जा सके, ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन मार्किंग का हो सके, फास्टर जो है इवेल्युएशन का काम हो सके, टीचर अपने ही स्कूल में रह के ये मार्किंग का काम कर सकेंगे और अपनी रेगुलर ड्यूटी भी निभा सकेंगे। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और कॉस्ट है वो बच जाएगी, बार बार मार्किंग सेंटर पे नहीं जाना होगा। इसके अलावा जो पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो सारा का सारा काम ऑनलाइन ही हो जाएगा। इसके अलावा मैन पावर की रिक्वायरमेंट जो वेरिफिकेशन में लगती है उसकी ज़रूरत नहीं होगी, और सभी स्कूलों को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि वो हर स्कूल जो है इसमें भाग ले सकेगा इवेल्युएशन मार्किंग उसमें प्रोसेस में, क्योंकि पहले तो केवल मार्किंग सेंटर ही बनते थे, लेकिन अब हर स्कूल को ये काम करना होगा। ठीक है। और इसमें सभी एफिलिएटेड स्कूल जो हैं वो इसमें भाग लेंगे, तो ये ग्लोबली एक्टिविटी एक प्रकार की हो जाएगी। इसी प्रकार इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो जाएगा और डिजिटल इवेल्युएशन के माध्यम से। तो ये सीबीएसई का कहना है कि इसके पीछे उद्देश्य ये है। अब बात आती है कि ये जो है इसके लिए स्कूल में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। सीबीएसई ने जो कहा है उसके अनुसार एक कंप्यूटर लैब जो हर स्कूल में होती है, एग्जामिनेशन एफिलिएशन बाय लॉज के अनुसार सीबीएसई तभी परमिशन देता है। तो कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर होते हैं जिसका एक पब्लिक जो यानी स्कूल की तरफ से जो उसका आईपी एड्रेस होता है उसके माध्यम से ये काम हो जाएगा। उसमें कंप्यूटर हो सकते हैं या लैपटॉप हो सकते हैं जिस पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 8 या उससे आगे 8, 10, 11 ये हो, 4 GB रैम हो या उससे ज़्यादा हो, और 1 GB का फ्री स्पेस इसमें चाहिए सी ड्राइव पर। ये इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। नॉर्मली इतना वहाँ मिलता ही है। इसी प्रकार से कह रहा है लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउज़र क्रोम, एज, फायरफॉक्स, आई ये कोई भी हो सकता है। इसके अलावा एडोब रीडर वो इसमें होना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ फाइल रीड करनी, यदि नहीं होता है उसमें तो इसका लिंक भी यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत रहेगी जो 2 Mbps की स्पीड वहाँ पर हो, और इसी प्रकार से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी वहाँ पर पावर बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी ताकि बीच में प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो। अब इसके लिए क्या करना है कि ये कैसे होगा, ऑल टीचर्स को ओएसिस आईडी से लॉगिन करना होगा अपने जो वहाँ स्कूल के कंप्यूटर है कंप्यूटर लैब में, और इसमें बहुत सारे अभी मल्टी ड्राई रन प्रैक्टिसेस वो भी की जाएगी सीबीएसई की ओर से। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसमें रखे जाने की उम्मीद है, और इसके साथ साथ कॉल सेंटर भी बनाया गया है कि यदि कोई समस्या आती है। इसी प्रकार से वीडियो भी सीबीएसई जो है इसके बारे में जारी करेगा या की होंगी। ठीक है। तो ये है लेटर इसके बारे में। अब देखते हैं कि इसका जो यूज़र मैनुअल है वो क्या कहता है। ठीक है। सीबीएसई ने एक यूज़र मैनुअल भी जारी किया है कि जो इवेल्युएशन का काम है उसके लिए इवेल्युएटर को क्या क्या करना होगा। तो ये देखिए नॉर्मल प्रोसेस रहती है कि एक इवेल्युएटर होता है, 2, 3 यानी उनके ऊपर एक एएचई काम करता है। इसी प्रकार से ये प्रोसेस रहती है। ऐसे ही यहाँ पर 1, 2 और 3 इवेल्युएटर है, उसके ऊपर एक एएचई काम करेगा। ऐसे ही यहाँ पर होता है। ठीक है। तो ये सारा काम जो है, और इन 3 एएचई पर एक हेड एग्जामिनर ये नॉर्मली रहता है। अब ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से होने वाली। ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि
जो इवैल्यूएशन सेंटर इंचार्ज है वो एक लॉगिन आईडी जनरेट करेगा, ठीक है। वो उनको लिंक पर भेज देंगे, जो टीचर्स वहाँ पर होंगे, इवैल्यूएटर आईडी, उसका पासवर्ड, ओटीपी उनके मोबाइल और ईमेल पे आएगा। इसी प्रकार से इवैल्यूएशन द आंसर बुक अवेलेबल फॉर द इवैल्यूएशन, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर शो होगा कि हमारे पास कितनी बुक्स जो हैं। तो जो AHE है वो क्या करेगा, मार्क नंबरों को रिव्यू करेगा, ठीक है, और इवैल्यूएशन की रिपोर्ट दिखाई देगी। इसके अलावा जो हमारा प्रोफाइल सेक्शन होगा उसमें हमें अपनी बैंक डिटेल डालनी होगी, ताकि हमारा जो रेम्यूनरेशन है, यानी जो CBSE पैसा देती है मार्किंग का, वो उसमें आ जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड आगे की प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं कि इसमें करना क्या है कि जो हमारी ये है, सबसे पहले हमें इस URL पे जाना है। ये लिंक जो है इस पे जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही इस पे जाएंगे तो ये फ्रंट स्क्रीन खुलेगा, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। यहाँ पर हम यूज़र आईडी में क्या आएगा, अपना ओएसिस आईडी, ठीक है। ये हमारी ओएसिस आईडी होती है, यहाँ पर वो होगी। इसके अलावा जो पासवर्ड है वो अभी तो हमारे पास नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन जब एग्जामिनेशन सेंटर या ऑनलाइन ये प्रोसेस चलेगी तो ये जारी किया जाएगा हेड एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। तो फिर हम इसको लॉगिन करेंगे, यहाँ अपना मोबाइल भरेंगे और नीचे का जो OTP आएगा उसको यहाँ पर भर के और लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगी। फिर ये आएगा हमारा होम स्क्रीन। अभी यहाँ पर होम पेज पे क्या होगा, यहाँ हम जाएंगे होम पेज पर और हमें ये सारा सिस्टम रिक्वायरमेंट जो अभी हमने लेटर में पढ़ी थी वो सारी यहाँ पर शो होंगी कि क्या क्या चाहिए। यहाँ पर यूज़र मैनुअल भी दिया गया है जिसको हम पढ़ सकते हैं। जब ये सारी कंप्लीट हम कर लेंगे तो हम यहाँ आएंगे कंटिन्यू फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप यानी मेन असेसमेंट पे पहुँच जाएंगे और यहाँ हम देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट कोड होगा, जिसका भी होगा। यहाँ पर हमारे को शो होगा सब्जेक्ट का नेम, यहाँ पर दिखाएगा कि आपके पास उस दिन के लिए टोटल कितनी पेपर अवेलेबल हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इवैल्यूएशन। जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में ये दिखा देगा कि कितनी आपने कॉपियाँ चेक की हैं, कितनी रिजेक्ट की हैं, कितने अनफेयर मीन्स के केसेस उसमें रहे हैं। तो ऐसे हमारा पेपर जो है उस पर शो होगा PDF फाइल के रूप में, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे PDF फाइल के रूप में पेपर लगातार शो होता रहेगा। साइड में ये मेन्यू लगातार काम करता रहेगा, इसमें टोटली क्वेश्चन दिखाता रहेगा। नीचे भी जो है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये जो आइकन है दोनों ये लगातार बने रहेंगे, पेज आपका लगातार स्क्रॉल अप होता जाएगा। अब यहाँ पर दी गई है कि हमें एक फैसिलिटी और होगी ऑनलाइन में कि हम पेपर को जूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस के निशान पे करेंगे तो जूम हो जाएगा, माइनस पे करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से तो ये तो प्रोसेस आई गई, ठीक। नेक्स्ट कहता है कि आप चाहेंगे तो आप अपने इस यदि कोई क्वेश्चन रोटेट करना है तो रोटेट की फैसिलिटी भी होगी, तो हम यहाँ पर उसको रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्रीज़। तो अगर मान लो रोटेट हो जाता है, एक बार फिर प्रेस कर दीजिए वो रोटेट हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको सीधा कर लेंगे। देन आता है अवार्ड। तो आपने मान लो कोई पेपर इसमें चेक किया तो इसमें कहता है कि टू अवार्ड मार्क क्लिक राइट माउस बटन ऑन द माउस मेन्यू, ठीक है। ये आपको माउस का आइकन भी दिखा दिया कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसमें नंबर इसमें यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो 20 का A है तो यहाँ पर ये नंबर अपने आप बाद में फीड हो जाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पर उसमें स्क्रीन खुलेगा और फीड कर देंगे नंबर को, ठीक है। आगे कहता है सिलेक्ट मार्क्स आर प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर हमने उसको प्लेस कर दिया, डिस्प्ले ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल। तो जैसे ही हमने यहाँ पर नंबर फीड किए तो यहाँ पर देखिए टोटल इसमें आ गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 के A का, और नीचे ये शो कर देगा कि उसके टोटल में से कितने नंबर हो गए हैं। तो टोटलिंग ऑटोमेटिकली होगी। यदि कोई क्वेश्चन विद्यार्थी ने
ऐसा किया है कि जिसमें जो है नंबर नहीं दिए जाने हैं, नोट आंसर्ड, या उसने किया ही नहीं है उसको, तो हम यहाँ पर नीचे एक आइकन होगा नोट NA का, नोट आंसर, तो इस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर। लेकिन ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट मार्क्स इट एज नोट अटेम्प्ट या NA। तो यह जैसे ही हम ओके करेंगे तो वो यहाँ पर NA वाला कॉलम आ जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे हो गया शो, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जो विद्यार्थी जो है रिपीट कर दे, यानी एक ही क्वेश्चन को उसने 2 बार लिख दिया, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये नीचे एक आइकन दिया गया है रिपीट आंसर। जैसे ही हम ये करेंगे तो ये यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट उसके अलावा है कि कोई क्वेश्चन पे ऐसा भी हो सकता है जो एक से ज़्यादा पेज पर विद्यार्थी ने लिखा होगा, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो आई जैसा बटन है इसको प्रेस कर देना है व्यू एनोटेशन, और इसको प्रेस करके हम आगे तक बढ़ जाएंगे और उसको लगातार पहले पेज पर ये हमने यानी जहाँ से क्वेश्चन शुरू किया है विद्यार्थी ने वहाँ पर एनोटेशन हम शुरू करेंगे, और लास्ट जो उसका मान लो 3 पेज का उसने क्वेश्चन लिखा है तो वहाँ जाके हम उसको नंबर दे देंगे। इसी प्रकार से आगे कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि विद्यार्थी ने बीच में सीट खाली छोड़ दी हो, तो यहाँ पर एक आइकन होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो पेज पर मार्क हो जाएगा ब्लैंक पेज। इसी प्रकार से आगे कहता है यदि आपने कोई नंबर दे दिए पहले और बाद में आपको लगता है कि इसमें नंबर कम या ज़्यादा हैं, तो आप उन नंबरों को रिवाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर ये एक आइकन दिया गया होगा M, तो इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इसको डीसिलेक्ट करेंगे M को, तो जो है आप यहाँ से उस नंबरों को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से नंबर दे सकते हैं। इसी प्रकार से कह रहा है कि यदि किसी स्टूडेंट ने एक ही क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर दिया मोर देन रिक्वायर्ड क्वेश्चन, तो कह रहा है द मार्क्स क्योर लेस डिस्प्लेड इन द रेड कलर। तो जैसे ही आपने उनको नंबर अलॉट किए तो जो नंबर है वो कह रहा है कि डिस्प्लेड इन द रेड कलर द चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आर नॉट एडिड। इस वाले में जो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं होंगे। ठीक है, टोटल में तो ये यहाँ पर रहेगा जैसे इसने किया ना 0.0.5 0.5, तो ऐसे करके मान लो उसने कुछ एक अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिया तो कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली बेस्ट 4 के जो आपने नंबर दिए होंगे उनको टोटलिंग में ले लेगा। इसी प्रकार से मान लो यहाँ पर आपको कोई रिमार्क छोड़ना है, स्क्रिप्ट कमेंट कहता है इसको ये, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये नीचे आइकन होगा, इस पर प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू खुल जाएगा और यहाँ पर आप अपनी कमेंट लिखिए और सबमिट कर दीजिए। इसी प्रकार से मान लो किसी विद्यार्थी ने कोई अनफेयर मीन यूज किया है या मेल प्रैक्टिसेस की हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर एक आइकन होगा UFM, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक जो डाउन बॉक्स है वो खुल जाएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कैरीज लिखी होंगी, यदि वो आपको सिलेक्ट होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अदर पे क्लिक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपने और कुछ लिखना है रिमार्क में तो जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, मान लो ऊपर वाला आपने टॉपिक किया, तो फिर भी रिमार्क खुलेगा कि आप यहाँ पर कोई रिमार्क दे सकते हैं और बाद में सबमिट बटन दबा दीजिए। इसी प्रकार से यदि कोई आपने आंसर बुकलेट ओपन की और वो आपने रिजेक्ट कर देनी है किसी कारण से, तो यहाँ पर रिजेक्ट का ऑप्शन भी होगा। उसके लिए ये यहाँ पर बटन हम प्रेस करेंगे तो आगे उस पर फिर वो कारण पूछेगा कि आप इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो जैसे इसमें है कि मीडियम ऑफ द आंसर बुकलेट इज़ डिफरेंट, ये हो सकता है, या वो किसी और सब्जेक्ट की हो सकती है, या उसमें कोई पेज मिसिंग है, या सेम पेज 2 बार स्कैन कर दिया है, या कोई और कारण है। तो जो भी कारण आपको लगेगा वो उस कारण सेलेक्ट करके आप सबमिट बटन दबाएंगे। इसी प्रकार से देन करता है एनोटेशन ऑन एवरी पेज। ठीक है, तो कह रहा है ईच पेज शुड बी एनोटेशन अदरवाइज द एनोटेशन मिसिंग एरर। ये आप नीचे देख रहे हैं ना, ये सबसे पहले रेड होंगे, जिन जिन को हमने व्यू कर लिया है वो ग्रीन
उसमें आ जाना है। तो इसके लिए हमने एनोटेशन पे ये काम करना है, ठीक है। तो ईच पेज का तो वही है व्यू वाला, जहाँ से आपने देखा था, ठीक है। तो ये एनोटेशन इसके लिए करनी है। आप ये ध्यान रखेंगे कि सभी ग्रीन हो गए हैं। कह रहा है कि इफ़ यू हैव एन एनोटेशन ऑन द पेज नंबर इज डिस्प्लेड इन द ग्रीन एल्स इट विल बी इन रेड कलर, ठीक है। जो आपने व्यू कर लिए हैं तो वो हमने लास्ट में क्या करना पड़ेगा, एनोटेशन दबाना पड़ेगा। वो लगातार पेज को ये दिखा देगा कि आपने ये वाले पेज देख लिए हैं या ये। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन पेपर को भी हमें बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हमने कोई क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पर QP का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा, जिसमें आप सेट नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर कोड देख सकते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को आगे आप स्क्रॉल अप करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे कहता है कि यदि आपने सॉल्यूशन देखना है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली मार्किंग स्कीम, ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर SOL इस पे क्लिक कर देना है। तो आपकी पूरी की पूरी उस पेपर की मार्किंग स्कीम आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी, ठीक है। लास्ट में जब सारा काम हो गया तो हमने क्या करना है, सबमिट आंसर बुक, इस पे जाएंगे, ठीक है। ये सारा स्क्रीन इस पे हो जाएगा। कह रहा है आफ्टर द सक्सेसफुल इवेल्युएशन सबमिट बटन टू अपडेट द मार्क ऑन द सर्वर कन्फर्मेशन विंडो विल बी डिस्प्लेड। ये एक विंडो आ जाएगी कि आप इसको कन्फर्म कर पा रहे हैं। तो वो आपको रिव्यू करने के लिए एक बार कहेगी कि देख लीजिए कि क्या क्या आपने है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। इफ़ द मार्क्स आर कन्फर्म देन कन्फर्म, ये बटन हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यदि कोई चेंजेज है तो आप इसको क्लोज पे दबाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो दोबारा से एडिट मेन्यू में वापस आ जाएंगे, हम जैसे पेपर पे काम कर रहे थे। यदि सब कुछ ठीक है तो हम कन्फर्म पे जाएंगे और आगे यहाँ पर सेव एंड सबमिट यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपका पेपर जो है वो कम्प्लीटली चेक हो जाएगा। और जो सबसे पहले स्क्रीन पे आया था कि आपको कितने क्वेश्चन पेपर अलॉट हुए थे, तो वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो ये था। अब इसके रिगार्डिंग CBSE ने एक लेटर और जारी किया है कि जो टीचर 11th-12th को पढ़ा रहे हैं उन सब टीचर्स का OCS ID पर डिटेल जो है वो अपडेट करनी है, ठीक है। तो ये सारी काम करना है और इसके लिए CBSE ने टाइम दिया है 13 फरवरी तक 4 PM तक ये काम करना है, ठीक है। उसमें क्या क्या अपडेट करना है, नेम, सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। ये हर टीचर की जो पढ़ा रहे हैं 11वीं-12वीं क्लास को, उनका ये अपडेट करना है। यदि ये ऑलरेडी अपडेटेड नहीं किया गया है, ऑलरेडी अपडेटेड है तो कोई ज़रूरत इसमें नहीं रहेगी। लेकिन आगे कहता है कि यदि ये काम नहीं किया तो CBSE कुछ एक्शन लेगी। जैसे कहता है कि इसको हम ट्रीट करेंगे कि ये आपने जो है इवैल्यूएशन प्रोसेस में जो है समस्याएं क्रिएट करने का प्रयास किया है या वायलेशन किया है रूल्स का। इसी प्रकार से स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगी CBSE, उसको होल्ड कर लेगी। इसी प्रकार से एग्जामिनेशन बाय लॉज या एफिलिएशन बाय लॉज के तहत भी CBSE कोई एक्शन ले सकती है। तो ये था ऑन स्क्रीन मार्किंग स्कीम, जो इवैल्यूएशन मार्किंग का डिजिटलाइजेशन होना है, उससे रिलेटेड CBSE की गाइडलाइंस, मैनुअल्स और उसके जो